मतलब सरकारें झूठ बोल रही हैं। एकदम झूठ बोल रही है, 100% सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा। और झूठ के दम पे सरकार चल रही है। ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला। हर साल हर खाते में 15 लाख रुपया देंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा। तमाम वादे, एक भी वादा बता दीजिए गड्ढा मुक्त कर देंगे। कहीं गड्ढा मुक्त हुआ? आप यहाँ चूंकि सवाल सबसे बड़ी, हम लोग गड्ढा सड़क को लेकर के बैठे हुए हैं। विकास की गंगा बह रही है और आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? सड़क विकास में नहीं आता है क्या? वही तो ठन की सरकार है बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार है बीजेपी सरकार। कहती है खाने नहीं देंगे, खाएंगे, देश को बेच जाएंगे, रोड टूटा छोड़ जाएंगे। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या विकास नहीं हो रहा है? सबका साथ तो कहते हैं कि सबका विनाश कर रहे हैं, साथ नहीं देते। यह सिंह बदाम सिंह क्या है ये आप जानिए पहले। वो उनसे बड़ा माफिया कौन है? बाबा से बड़ा माफिया कौन है? कहते हैं बुलडोजर पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के कलेक्ट्री में मौजूद है और हमारे पीछे जो देख रहे हैं लोगों को, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? रामनिवास पासवान, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 25, भलुनी पश्चिमी से। सर, क्यों प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? ये सड़क को लेकर के हो रहा है जी। एक बात बताइए, सड़क को लेकर आए दिन आप लोग प्रदर्शन करते हैं और वहीं सरकार कहती है कि हम सड़क पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, गरीबों पे काम कर रहे हैं, मजदूरों पे काम कर रहे हैं, तो क्यों प्रदर्शन आप लोग करते हैं? सरकार झूठ बोल रही है। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि सड़क कहाँ बनी हुई है। आप 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, आप गिर जाएंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, यही स्थिति है। आप चलिए बेलडांड कठिनैया मार्ग को देखिए, आप पकड़ी बराम जो देवरिया को जोड़ती है उस मार्ग को देखिए, आप चल के भलुनी से जो रुद्रपुर को जोड़ने वाली सड़क है पकड़ी बाजार होते हुए, उस सड़क पर चलिए। आप 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आप चल के देखिए, स्वयं चलिए, या सरकार का कोई नुमाइंदा हो चले देखिए उस सड़क की क्या स्थिति है। नहीं, मतलब सरकारें झूठ बोल रही हैं। एकदम झूठ बोल रही है, 100% सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा। और झूठ के दम पे सरकार चल रही है। अच्छा, कैसे झूठ के दम पर, थोड़ा बता दीजिएगा। आप बता दीजिए। सरकार ने वादा किया था 2014 के चुनाव के पहले, मोदी की सरकार ने, कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला। हर साल हर खाते में 15 लाख रुपया देंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा। तमाम वादे, एक भी वादा बता दीजिए पूरा हुआ है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो कहे कि 1-1.5 महीने के अंदर हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। कहीं गड्ढा मुक्त हुआ? आप यहाँ चूंकि सवाल सबसे बड़ी, हम लोग गड्ढा सड़क को लेकर के बैठे हुए हैं, इसलिए हम सड़क पर ही बात करना चाहते हैं। विकास की गंगा बह रही है और आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? सड़क विकास में नहीं आता है क्या? वही तो विकास, वही तो कह रहे हैं बाबा जी। आप वही तो कह रहा हूँ कि आप चल के चेक तो करिए। अच्छा। कि सड़क बन गया है कि नहीं, सड़क टूटी है कि नहीं टूटी है, कहाँ सड़कें बनी है, जरा चल के देख लीजिए, उसके बाद उनके विकास का पोल खुल जाएगा। अच्छा। हाँ, विकास का पोल तब खुलेगा। हाँ, एकदम खुलेगा, खुल चुका है। जनता जान चुकी है। हाँ, जनता जान चुकी है। एक राय और जानना चाहेंगे। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें मोदी जी दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार भी हमारी सरकार बनेगी। क्या लगता है कि इस बार सरकार बनेगी? हालांकि आप लोग तो विपक्ष है, वैसे भी कहेंगे नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो हर तरह से फेल हैं। क्यों? गरीबों का झूठ, उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता उनके झूठ को जान चुकी है, इसलिए इनकी सरकार इस बार नहीं बनेगी। ये चाहे जितना हल्ला कर लें, जितना चिल्ला लें, जितना ईडी और सीबीआई लगा लें, अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। जो भ्रष्टाचार बौखलाहट में सब हो रहा है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं जगह जगह छापे पड़ रहे हैं विरोधियों के घर, या सर सारी बौखलाहट में, क्योंकि ये जान चुके हैं, या सरकार जान गई है कि इस बार हमारा अंतिम है, सफाया है। और अंतिम समय में हर आदमी फड़फड़ाना शुरू करता है। यह फड़फड़ाहट इनकी है, ये इनकी घबराहट है कि लगातार छापे डाल रहे हैं विपक्षियों के घर पे। छापे डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और बाइट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण दुबे है। दुबे जी, आप ब्राह्मण हैं, आपको भाजपा में रहना चाहिए, कहाँ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है उसके हृदय आप। झूठ बराबर तप नहीं, पाप बराबर कर्म नहीं, जाके हृदय झूठ है उसके हृदय आप। माने झूठन की सरकार है बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार है बीजेपी सरकार। कहती है खाने नहीं देंगे, खाएंगे, देश को बेच जाएंगे, रोड टूटा छोड़ जाएंगे। अच्छा। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या विकास नहीं हो रहा है? सबका साथ तो कहते हैं कि सबका विनाश कर रहे हैं, साथ नहीं देते हैं। विनाश का काम कर रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। क्यों नहीं चलाएंगे? बाबा जी तो नहीं, बाबा जी तो कह रहे हैं कि माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चलना, माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अरे ब्रजेश सिंह बदाम सिंह क्या है ये आप जानिए पहले। वो उनसे बड़ा माफिया कौन है? बाबा से बड़ा माफिया कौन है? कहते हैं बुलडोजर पर चला रहे हैं। कहाँ पर लाशों पर बुलडोजर चला रहे हैं? ब्रजेश सिंह को क्या संरक्षण दे रहे हैं? बदाम सिंह को क्या जातिवाद कर रहा है? नहीं, जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ब्रजेश सिंह क्या है? राजा भैया क्या है? बदाम सिंह क्या है? आप बताइए। ये माफिया हैं। माफिया नहीं है, ईमानदार है, मेरे जैसा है।
मेरे जैसे आप बताइए आप भी ये भाई हम पे गुस्सा हो रहे हैं भाई साहब, क्यों लेकिन नहीं हो रहे हैं? आप जातवाद नहीं जानते हैं? दुबे क्या होता है? अब हम दुबे हैं तो ब्राह्मण है, और जब बाबू साहब के नाम का तो कहते जातवाद नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं सबके लिए एक बराबर, आपके लिए भी, गरीब पिछड़ी के लिए, सम्मान के लिए एक बराबर के लिए दे रहे हैं। देखिए उनका कहना है जातिवाद तुम मत करो हम करेंगे, परिवारवाद तुम मत करो हम करेंगे, भ्रष्टाचार तुम मत करो हम करेंगे। अरे मोदी, योगी जी, अमित शाह जी का ये पॉलिटिक्स है। हिंदू हिंदू कहेंगे और मुसलमानों को अपने घर में बैठाएंगे। ये हमें कहते हैं हिंदू धर्म संकट में है कि जब इनकी सरकारें आती है, ये लोग हिंदू हैं तो हम धर्म संकट में आ जाते हैं। ब्राह्मणों पर गोली चला रही है, करे ब्राह्मणों की सरकार है। विकास दुबे क्या था? खुशी ने, विकास दुबे बदलाव से मार दिया गया। खुशी दुबे क्या थी? खुशी दुबे को जेल में क्यों ले गई? अच्छा, क्यों ले गई? नहीं, एक बात और बताइए, 2024 का चुनाव है, अब मोदी जी को वोटवा दे दीजिएगा, कितना भी भाजपा आप ही। देखिए मोदी जी से बड़ा खुश हूँ। तो मोदी जी को वो जाएंगे चौकसी के साथ, विजय माल्या के साथ। अब यहाँ से झोला लेके भगने वाले हैं, भेज दिए हमारे सब विदेश। और मोदी जी तो जनता भेज देगी उनको विदेश। घबराइए मत प्रभु, मोदी जी को इतना वोट मिलेगा कि 0 से चालू होगा, 0-0। हम लोग जनता बनेगी हीरो। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से बाइट ले लें। चाचा क्या नाम है आपका? विजय जुआठा, पानी बचाओ महासंघ देवरिया। कितना पानी बचा लिए हैं आप? पानी तो सरकार ही बचाने के मूड में नहीं है। हम लोगों का प्रयास है कि भाई पानी का दोहन न हो, जल का प्रदूषण न हो, उसका संरक्षण हो। ये हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं। यहाँ मांगे क्या हो रही है, किस लिए? यहाँ हम लोग देवरिया में आज बैठे हुए हैं। हालांकि पूरे ज़िले की सड़कें पूर्ण रूप से टूट गई हैं, लेकिन हम लोग खास तौर से जो प्रमुख सड़कें हैं वो बेलडांड कटनैया मार्ग हो या पकड़ी मार्ग हो, इसी तरह से 3 सड़कों को लेकर देवरिया कलेक्ट्रेट में आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो तीनों सड़कों पे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो पैसा मुक्त हो गया और मुक्त हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वो 2-3 महीने से लगातार यही भाषा बोल रहे हैं, और आए दिन इन सड़कों पे चलना वो जानलेवा साबित हो रहा है। तमाम जनहानि हो रही है और प्रत्येक दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है। हम लोग उन सड़क का निर्माण कराने के लिए अच्छा, हर जगह थोड़ा सा रुकते हैं, हर जगह देखते हैं आप सड़क को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप मोदी विरोधी, योगी विरोधी तो नहीं है। जी देखिए, हम न मोदी विरोधी हैं न योगी विरोधी हैं। तो फिर क्यों करते हैं? योगी बाबा तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। नहीं, योगी और मोदी खैर ये तो हमको लगता है खानदानियत से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली की सरकार भी खाली झूठों की सरकार, फराडों की सरकार है, और वही हाल उत्तर प्रदेश में जो योगी बाबा बैठे हुए हैं उसी लाइन पे, उसी गाइडलाइन पे चल रहे हैं, और उनके जितने जनप्रतिनिधि हैं सब उन्हीं का देखा देखी पालन कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में आने वाला चुनाव है, इस बार किसकी सरकार होगी? देखिए, झूठों की सरकार तो जानी चाहिए, ये जनता ने तय कर लिया है। ये फरार जो हैं, जो फरार तरीके से कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करके और झूठ बोल करके, लेकिन जनता अब धीरे धीरे ये बात समझ गई है और उनके झांसे में, उनके झूठ में इस बार नहीं आने वाली है। किसकी सरकार होगी अभी फिलहाल? देखिए, वो तो आने वाला दिन बताएगा। हो सकता है तीसरे मोर्चे की सरकार बने। आने वाले दिनों में तीसरे मोर्चे की सरकार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, और लोगों से बात कर लें। चाचा, आपसे तो बात किए हैं, क्या नाम है आप? कलेक्टर शर्मा। हाँ, इन्हीं से थोड़ा सा हम बात किए थे। भाई ये कलेक्टर जी हैं, थोड़ा डीएम साहब भी हैं क्या? आप भी बगल में है, बगल में वहाँ पे। तो आप खुद ही डीएम साहब हैं, तो फिर यहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत क्या हो गई? जरूरत इसलिए है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, टेकुआ चौराहा कोइया गांव है, और हम लोगों का सड़क जो है 9 सालों से टूटकर एकदम गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। आप जान सकते हैं, यहाँ से बेलडांड कटनैया सड़क है, जिस पर टेकुआ चौराहा, रोहवार चौराहा, फुलवरिया चौराहा, बारा देछेत, बरौली, ये सारे चौराहे हैं। और इसी तरीके से भलवनी से लंगड़ा बाजार पकड़ी होकर बैरिया घाट तक एक सड़क है, और ठीक ऐसे ही कतरारी से जो है पैकौली सुरौली होते हुए बराव तक एक सड़क है पकड़ी होकर के। और ये तीनों सड़क का हालत ये है कि सड़क नाम का चीज़ अब नहीं रह गया और पूरे सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है।
और इस सड़क को लेकर के सारे लोग जो है हम मौजूद हैं। हम लोग दर्जनों बार धरना प्रदर्शन बारा देचित बरौली करौदी टिकुआ चौराहे से लेकर ये पचफेड़वा है यहाँ तक भलवनी और बरहत तहसील तक और यहाँ कचहरी तक सब हम लोग कर चुके हैं। इसके बावजूद भी झूठा आश्वासन मिला और सड़क आज तक गड्ढा मुक्त नहीं बन पाई। इसलिए हम लोग जो है कि फिर एक बार जो है पुनः जो है देवरिया के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने इन्हीं सड़कों के सवाल को लेकर धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। और इस बार अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक यह काम नहीं शुरू होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कोई पैसा वैसा नहीं देता आप लोगों को? धरना बैठने पर क्या मिलता है? धरना पर बैठने के लिए हम लोगों को आज तक डंडा मिला है, अच्छा, कुछ चंदा मिला है, चंदा भी मिला है धरना करने के? चंदा हम लोग जनता से लेते हैं, अच्छा। लाउड स्पीकर पर्चा छपवा लेते हैं और उसी चंदा के सहारे हम लोग विपक्ष नहीं दे रहा है। विपक्ष कहाँ से देगा? हम लोग जो है कि किसी एक पार्टी के नहीं है, न किसी विपक्ष पार्टी के हैं, इसलिए हम लोग जो है छोटे छोटे दलों से आए हैं और हम लोग जो है संघर्ष करने वाले साथी हैं जो एकजुट हो करके अपनी समस्याओं को, क्षेत्रीय समस्याओं को लोग कर लड़ने का काम करते हैं। अच्छा, चलिए लास्ट बात पूछ लेते हैं आपसे। एक चीज और है कि ये सरकार जो है भेदभाव कर रही है। क्या भेदभाव कर रही है? किसी को जो है फंसा रही है, अच्छा। जो आवाज उठा रहा है उनके पर मुकदमा लिखकर जेल भेजवा देना, ये देख करके कि ये विपक्षी है। अच्छा। और अगर सरकार में है तो अपराधी भी है तो उसके लिए सजा नहीं है। नहीं, बाबा तो कह रहे हैं कि अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण आप उन्नाव में देखे कुलदीप सिंह संगरवाला, इसका जीता जागता प्रमाण आप देखा है जो है कि खीरी लखीमपुर में जो किसानों का हत्यारा है वो जेल से बाहर आकर के लोग घूम रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोटा सा एक सवाल है, आप देख सकते हैं कि गाँव में लोग, गरीब लोग एक आवास के लिए तरस रहे हैं। अच्छा। और 1,20,000 रुपए का आवास है, वो अभी नहीं है ब्लॉकों में। और शहरों में जो है एक एक परिवार को 3-3, 4-4 आवास, वो भी 3-3 लाख का मिल जा रहा है। तो ये गरीब लोग वह भी वोट करते हैं और यहाँ भी लोग वोट करते हैं, लेकिन भेदभाव हो रहा है, एक तरफ 3 लाख का और एक तरफ 1 लाख का, और वह भी नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार जो है इसके लिए 2 कानून है। अमीरों के लिए कुछ कानून अलग है और गरीबों के लिए कानून अलग है। भाई देखिए, ये तो पूरी तरह आप झूठी खबरें फैला रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इनका एंटी भूमाफिया चला, इनका एंटी रोमियो चला, सबका सब झूठ साबित हुआ, बलात्कार होते रहा, हत्या हो ही रहा है। और इनका जो है अभी भी बोले हैं साथी कि 15 लाख वाला भी अभी जुमला ही निकला। और इसलिए गड्ढा मुक्त सड़कों का फरमान ये दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री जी का, और पिछले बार ही कहते कि 1.5 महीने में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक ये सड़कों के जो हम बताए हैं उस पर आप चल करके देखेंगे कि वो सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त तो दूर की बात है, जो बचा खुचा था वो भी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका टीवी चैनल पर खबर देखते हैं, इनके अखबारों में बयानबाजी देखते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है, जो है वो जैसा था पहले 2014 से वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। और लोगों से 1-2 लोगों से और बात है। क्या नाम है चाचा? विजय शंकर सिंह कौशिक, हिंदुस्तान जन मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, ये प्रदर्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये प्रदर्शन हो रहा है, जनता को तकलीफ है, इस नाते जनता प्रदर्शन करने के लिए बैठी है अनिश्चितकालीन। आप लोग नेता हैं, आप लोगों का तकलीफ है, जनता को तकलीफ नहीं? नहीं, हम जनता ही हैं। मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं जनता को तकलीफ नहीं है, विश्व का नेताओं का तकलीफ है, विपक्षियों की तकलीफ। सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री है अच्छा। तो नरेंद्र मोदी है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय से MA पास है? नरेंद्र मोदी की शादी नहीं हुई है? बताएंगे? ये झूठ नहीं, ये झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? अब उसकी बात छोड़ दीजिए, पहले सड़कों पर आइए। जो उन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, टीवी वाले भाइयों लोगों से, कि आप टीवी लेकर के सड़क पर चले जाइए। अब टीवी उस सड़क का फोटो ले लीजिए, उसी को जोगी को भेज दीजिए। अच्छा। और जितना सांसद और भाजपा का विधायक और सांसद यहाँ बैठा हुआ है, जनप्रतिनिधि है, सब 40% या 50% कमीशन ले रहा है। अच्छा। आप हमारे भलवनी टाउन एरिया में एक सड़क जो है बन रही है, टेंडर नहीं हुआ है, पत्थर पड़ गया है, करुआना से मगहरा 10 किलोमीटर है,
3 वर्ष से सड़क बन रही है, विकास हो रहा है? नहीं विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। चारों- एक कमीशन लूटा जा रहा है विधायक द्वारा, सांसद के द्वारा। अच्छा सड़कें नहीं बनी रही हैं। आपका कल के पेपर में देवरिया में निकला है नगर पालिका का कि 32 सड़कें 32 काम जो है टेंडर हुआ है, अब 19 के लिए पैसे भी नहीं है। और एडीएम साहब प्रशासक हैं, और उसके बाद भी जो है झूठा बोला जा रहा है। तो एडीएम प्रशासन ने झूठा बना दिया सरकार को। बना दिया कि नहीं बना दिया, पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, उनका बयान पढ़ लीजिए। और उसी तरह से यह लोग जो माफिया की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। सुनिए कैसे गुंडों की सरकार है, कैसे माफिया। एक तरफ योगी बाबा कह रहे हैं कि गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कर रहे ये कानून कर रहे हैं योगी जी क्या कर रहे हैं? ये कोर्ट के अनुसार नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी ये राजतंत्र का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का काम नहीं कर रहे हैं भाई साहब। ये लोकतंत्र में कानून के माध्यम से काम होना चाहिए। ये गुंडे ये राजतंत्र के राजा के हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। उन्हें तो राजतंत्र का काम कर रहे हैं। हाँ, गरीब मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे। राष्ट्र के संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। ये भारत के संविधान के अनुसार काम कर नहीं रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र समाप्त होने वाला है भाजपा के सरकार में, चाहे मोदी और योगी के सरकार में। यह लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, राजतंत्र और तानाशाही तंत्र आने वाला है। हाँ, भ्रष्टाचार कम बढ़ा है। 100 करोड़ रुपया जो सरकार ने मांगा था जीएसटी के कर व्यापारियों को परेशान करके 100 करोड़ रुपया मांगा गया था। ये जीएसटी वाले जो व्यापारियों का चेक कर रहे थे, दुकान चेक करते, हजारों करोड़ भेज दिया मुख्यमंत्री के पास जो है। अरे भाई वो तो कह रहे हैं कि लीगल कर रहे हैं भाई, ये तरीका है, ये 100% गलत तरीका है, कमाने का धंधा है। आप ये बताइए, जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कोरोना से मगहरा वाली सड़क को चलिए, टीवी लेकर के मेरे साथ चलिए। 3 वर्ष से सरकार सड़क बन रही है। अब भलवरी में चलिए, इस समय 2 महीने पहले गिट्टी गिरी है और टेंडर नहीं है, पैसे नहीं है। सरकार विकास कर रही है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों इस भाजपा की सरकार ने, योगी की सरकार ने नरक बना दिया है। ठीक है ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक बार कर चुके हैं। लेकिन देखिए, टीवी समाचार ऐसी बेबाक खबरों को दिखाता रहता है। हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे कवरेज हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, @TV समाचार लिखें, वहां से सर्च करें और बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।